नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस व्याकरण सीरीज के अंतर्गत हम इस व्याकरण पाठ का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस व्याकरण पाठ को बड़े अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए कुछ वर्कशीट भी आपको दिए जाएंगे जो आपको व्याकरण को समझने में और भी सहायता प्रदान करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम व्याकरण पाठ का एक नया अध्याय जो अनुतान के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे इंटोनेशन कहते हैं, उस पर आज विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि अनुतान क्या है, व्हाट इज इंटोनेशन। तो देखिए, जब हम बोलते हैं तब प्रायः हमारे बोले गए वाक्य शुरू से लेकर अंत तक एक लहजे में नहीं होते हैं। वाक्यों के उच्चारण में सुर लहजे, उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को ही अनुतान या इंटोनेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ग्राहक और दुकानदार के बीच जो ये संवाद हो रहा है उसमें अनुतान किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ग्राहक दुकानदार से पूछता है, अंगूर किस भाव दिए? दुकानदार, 120 रुपए किलो। ग्राहक, 120 रुपए किलो? पड़ोस में तो 80 रुपए किलो बिक रहे हैं और तुम 120 कह रहे हो। दुकानदार कहता है फिर, पड़ोस की दुकान से ही ले लीजिए, वहाँ बीज वाले और खट्टे अंगूर 60 रुपए किलो भी मिल जाएंगे। तो इस छोटे से कॉन्वर्सेशन से, संवाद से हम लोग ये जान पाते हैं कि अनुतान हमारे हर एक सेंटेंस में कमोबेश आता ही आता है। अनुतान के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ इंटोनेशन। देखिए, जब आप अनुतान के बारे में बारीकी से अध्ययन कर लेंगे तो आपके वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल में बहुत ही निपुणता आ जाएगी, आप इसमें प्रॉम्प्ट बन जाएंगे। दूसरी बात, वक्ता की मन स्थिति का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात उसके मन में कौन से भाव उमड़ रहे हैं या उसकी मनोवृत्ति कैसी है, इस बात का भी आप पता लगा सकते हैं वक्ता की बातें सुनकर। भाषा पर पकड़ तो आपकी बन ही जाएगी और अखंडीय ध्वनियों का ज्ञान हो जाएगा। अनुतान अखंडीय ध्वनियों में आती है। अखंडीय ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जिसके फर्दर टुकड़े या और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अनुतान का उद्देश्य क्या है? इस पाठ के अध्ययन से अनुतान की भिन्नता से किस प्रकार अर्थ में भिन्नता आती है, इसका ज्ञान आपको बारीकी से हो जाएगा। वीडियो का यही उद्देश्य है कि आपको अनुतान के हर एक पहलू से परिचित करवाया जाए, अवगत करवाया जाए। और मुख्य बात यह है कि अगर आप अनुतान की भिन्नता करते हैं तो अर्थ में भी भिन्नता आती है। अनुतान के अन्य नाम देखिए, अनुतान को सुर लहर भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए इंटोनेशन का प्रयोग होता है। अगर अनुतान की जगह कहीं सुर लहर मिल जाए तो कन्फ्यूजन में ना पड़े, संशय में ना पड़े, सिंपली समझ ले कि सुर लहर और अनुतान एक ही है। अब हम लोग देखते हैं अनुतान की भिन्नता से अर्थ में भिन्नता कैसे आती है। केवल हिंदी में ही नहीं, लगभग सभी भाषाओं में अनुतान भिन्नता से वाक्य या वाक्यांश में अर्थ भिन्नता आ जाती है। कैसे? अभी देखिए, वे आ गए, ये सामान्य कथन है, लेकिन जब आप कहते हैं वे आ गए, अर्थात आप प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। वे आ गए मतलब आप पूछ रहे हैं क्या वो आ गए? और नीचे वाले वाक्य को देखिए, वे आ गए, अर्थात आश्चर्य सूचक, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहाँ प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, अनुतान के प्रयोग से आप वाक्यों के अर्थ में भिन्नता ला सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हिंदी का एक शब्द है अच्छा, जिसे आप अंग्रेजी में गुड के सेंस में ले सकते हैं और हिंदी में ठीक के सेंस में ले सकते हैं। शब्द विभिन्न अनुतानों में बोलने पर विविध प्रकार के अर्थों का सूचक होता है। जैसे अच्छा शब्द को हम लोग तरह तरह के सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लेते हैं, तुम्हारा यह नौकर तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब भला लगता है, बेईमान नहीं है, ठीक ठाक है। हरीश भी पास हो गया। अच्छा, ये जो अच्छा है ये आश्चर्य के सेंस में आ रहा है। क्यों? शायद हरीश पास नहीं हो पाता, और जब श्रोता को पता चला कि हरीश भी पास हो गया है तो वो आश्चर्य का प्रदर्शन कर रहा है। बहुत देर से खेल रहे हो, अब खेलना बंद करो। अच्छा, यहाँ जो अच्छा है वो अनिच्छा का सूचक है,
अनिच्छा का सूचक कैसे है, मतलब खेलना तो सभी को पसंद है। तो किसी ने छोटे बच्चे से कहा कि बहुत देर से खेल रहे हो, अब खेलना बंद करो। तो छोटे बच्चे ने कहा अच्छा, मतलब अनिच्छा का प्रदर्शन किया। हमें भी चल देना चाहिए। अच्छा, मतलब यहाँ देखिए जो अच्छा है ये स्वीकृति, एक्सेप्टेंस को सूचित कर रहा है कि हाँ सचमुच चल देना चाहिए। आप इस बात का अर्थ समझ रहे हैं ना अच्छे से? तो मतलब जी हाँ, मैं आपकी बातों का अर्थ पूरे अच्छे से समझ रहा हूं। और देखिए यहाँ अच्छे से कहने का मतलब हो गया जी हाँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, मतलब अव्यक्त क्रोध। जिसने अच्छा कहा उसके मन में क्रोध है, लेकिन उसने अपने क्रोध को व्यक्त नहीं किया। अव्यक्त क्रोध। रोहित ने तुम्हें बहुत गालियां दी। अच्छा, अविश्वास, भरोसा ही नहीं हुआ कि रोहित ने मुझे गालियां दी, ये अविश्वास। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अनुतान में भिन्नता से अर्थ में भिन्नता आती है। एक शब्द केवल अच्छा और इतने सारे सेंटेंसेस और इतने सारे भिन्न भिन्न अर्थ। अब हम लोग आते हैं अनुतान सांचे पर, जिसे हम लोग कहते हैं इंटोनेशन पैटर्न। ये तीन प्रकार का, मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला होता है निम्न। इसे हम लोग एक कहकर सूचित करते हैं, अर्थात इसमें जो आवाज़ होती है, ये जो टोन होता है, टोन वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, इसीलिए इसे हम लोग अवरोही कहते हैं। और अंग्रेजी में फॉलिंग, देखिए ये फॉलिंग का सिंबल भी है, निम्न। दूसरा है जिसे दो के रूप में संकेत देते हैं, वो है सामान्य, इसे सम कह के बोलते हैं। और ये लेवल है, ये बराबर रहता है, मतलब इसमें जो टोन होगा वो एक आवाज़ में रहेगी, उतार चढ़ाव नहीं होता। और तीसरा जो है जिसको हम लोग 3 नंबर से सूचित करते हैं, वो है उच्च। इसमें आवाज़ आपकी ऊंची होती है। व्याकरणिक भाषा में इसे आरोही कहते हैं और अंग्रेजी में इसे राइजिंग कहते हैं। और ये देखिए ये इसका सिंबल है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, राइजिंग मतलब बढ़ रहा है। और चौथा जो है ये केवल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कभी कभी निम्न उच्च जब लगातार आता है तो उसे निम्न उच्च कहते हैं। व्याकरणिक भाषा में इसे अवरोहारोह कहते हैं। अवरोहारोह अर्थात अवरोह मतलब डाउन प्लस आरोह, तो यहाँ संधि हुई है, स्वर संधि, ह में आ लग गया है, इसीलिए अवरोहारोह, फॉलिंग, राइजिंग। ये सिंबल देखिए, ये वाला सिंबल जो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं अनुतान सांचे या इंटोनेशन पैटर्न जो है वो 3 प्रकार के हैं। निम्न अवरोही के नाम से जाना जाता है, सामान्य सम के नाम से जाना जाता है, उच्च आरोही के नाम से जाना जाता है। और ये उसके सिंबल्स हैं। हिंदी वाक्यों में अनुतान सांचों का प्रयोग देखिए, हिंदी में सामान्यतः नॉर्मली 5 प्रकार के वाक्यों, वो सामान्य वाक्य होते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं, आश्चर्य सूचक वाक्य होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, निषेध सूचक वाक्य होते हैं, के लिए कई प्रकार के अनुतान सांचों का प्रयोग होता है। तो नॉर्मली इन 5 प्रकार के वाक्यों के लिए ही अनुतान सांचों का प्रयोग होता है। अब हम लोग एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला है सामान्य वाक्य निश्चयार्थक में। निश्चयार्थक मतलब निश्चय, हम लोग कन्फर्म है, निश्चय। जैसे मकान काफ़ी बड़ा है, तो देखिए मकान जो है ये सम है, काफ़ी बड़ा जो है ये उच्च है, और ये जो है निम्न है। ठीक है, ये है वाक्य सांचा। देखिए ऐसे वाक्यों में 2, 3, 1 अर्थात सम, उच्च और निम्न के अनुतान सांचे का प्रयोग होता है। और वाक्यांत में अवरोही सुर रहता है। अवरोही सुर मैं आपको बता देता हूँ, सुर का मतलब होता है पिच। हाँ, अवरोही सुर, तो देखिए लास्ट में अवरोही है मतलब कम है, देख लीजिए। निम्न है, तुमने लॉटरी जीती है। देखिए आप जब बोलेंगे ना तुमने लॉटरी जीती है, तो लॉटरी में खुद ब खुद आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे ही लगाएंगे। यहाँ आरोही सुर आ रहा है, ठीक है। और अंत में देखिए क्या है, निम्न। तो इस तरीके के वाक्य सांचे से हम लोग जान पाते हैं कि हम लोग अनुतान का प्रयोग कैसे करेंगे। अब आते हैं विशेष द्रष्टव्य पर। देखिए ये अनुतान सांचा जो है ये एक मानक अनुतान सांचा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे हार्ड एंड फास्ट रूल मान ले। बातचीत में, भाषण में,
कहानी कथन के संदर्भ में निश्चयार्थक वाक्यों के अनुतान साँचों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है, ठीक है। या एक हिंदी भाषी और एक अहिंदी भाषी जब बातचीत करते हैं तो उन लोगों के अनुतान साँचे में भी परिवर्तन या थोड़ा मोड़ा फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो प्रश्नवाचक वाक्य कुछ शब्द रहित होते हैं। पहले ये समझिए कि शब्द रहित क्या है। जो WH फैमिली के होते हैं वो क्वेश्चन के बारे में या इंट्रोगेशन के बारे में बताते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हुज, हुम, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी में क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, तो ये सब जो है ना, ये प्रश्नसूचक शब्द है। रहित का मतलब होता है नहीं रहना। प्रश्नसूचक शब्द नहीं रहेंगे तब अनुतान साँचा 2 3 3 होगा और वाक्यांत में अर्थात वाक्य के अंत में आरोही सुर रहता है। कैसे, देखिए, मेहमान चले गए, तो देख रहे हैं ना इसमें क्या, क्यों, कौन है ही नहीं, तो प्रश्नसूचक शब्द है ही नहीं, बावजूद इसके हम लोग अपने इंटोनेशन का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं मेहमान चले गए, चाय बन गई, तो देख रहे हैं ना कंडीशन फिलअप हो रही है। अनुतान साँचा 2 3 3 और यहाँ भी देखिए 2 3 3 और अंत में क्या है, अंत में बता दिया गया है वाक्यांत में आरोही सुर रहता है अर्थात उच्च सुर ही रहता है। वाक्यांत में प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्य का अनुतान साँचा 2 3 2 होता है। वाक्यांत में सम आरोही सुर रहता है। जैसे देखिए, इसका तो आप वाक्य साँचा देख रहे 2 3 2 और इसमें प्रश्नसूचक शब्द रहते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्रश्नसूचक शब्द कहने का मतलब उसमें क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा या कुछ भी जिससे हम लोगों को सवाल होने का बोध होता है। जैसे वे चली गई क्या, तो वे चली गई क्या, देखिए हम लोगों ने चली गई पर उच्च पिच अर्थात उच्च सुर का प्रयोग किया है। और वाक्यांत में सम आरोही कहने का मतलब है सामान्य से थोड़ा सा ऊंचा। चली गई क्या, ठीक है। तुम वहां तक चढ़ोगी कैसे, देख लीजिए, तुम वहां तक चढ़ोगी कैसे, चढ़ोगी पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं। ऐसे में जो वाक्य साँचा होगा वो 2 3 1 के अनुतान साँचे के हिसाब से होगा और वाक्यांत में अवरोही सुर रहेगा। अवरोही कहने का मतलब है निम्न और इसको हम लोग 1 से सूचित करते हैं। अब देखिए, आप कब चल रहे हैं, तो देखिए आप कब चल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, उच्च पिच या उच्च सुर का प्रयोग दे रहे हैं और यहाँ पर सबसे कम। आप कब चल रहे हैं, तालाब में कितना पानी है, देख रहे हैं ना, तालाब में कितना पानी है। तो हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि अनुतान साँचा 2 3 1 का प्रयोग हो रहा है उन वाक्यों में जिन वाक्यों के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। अब देखिए, न युक्त प्रश्न सूचक वाक्य ऐसे बनते हैं जिसमें न का प्रयोग होता है और इसका जो अनुतान साँचा होता है 2 3 2 का होता है और वाक्यांत में किंचित आरोही सुर आता है। किंचित मतलब थोड़ा सा आरोही सुर आता है जिसको हम लोग 2 से ही जान पाते हैं या 2 से ही जानते हैं। जैसे तो कल चल रहे हो ना, तो देखिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं और यहाँ पर किंचित आरोही, थोड़ा सा आरोही सुर लगा रहे हैं। खिड़कियाँ ठीक से बंद कर दी है ना, क्योंकि न जब हम लोग बोल रहे हैं तो वो अपने आप में ही थोड़ा साउंड कम हो जा रहा है। खिड़कियाँ ठीक से बंद कर दी है ना। अब हम लोग आते हैं आश्चर्य सूचक वाक्य में। आश्चर्य सूचक वाक्य का अनुतान साँचा 2 3 2 होता है और वाक्यांत में किंचित अर्थात थोड़ा सा आरोही सुर रहता है। कैसे, देखिए, तुमने 2 किलो दूध पी लिया, 2 किलो दूध, यही तो सबसे इंटरेस्टिंग है और आश्चर्य वाली चीज भी कि 2 किलो दूध पी लिया, तो तुमने 2 किलो दूध पी लिया। तो देख रहे हैं हम लोग अनुतान साँचा 2 3 2 के हिसाब से फिट बैठ रहा है। पड़ोसी बुढ़ा चल बसा,
ठीक है, पड़ोसी बुढ़ा चल बसा, तो देखिए हम लोगों ने चल पर ज्यादा प्रेशर दिया है, चल बसा। तो ये आश्चर्य सूचक वाक्यों में ऐसा ही होता है। अब हम लोग देखते हैं आज्ञा सूचक वाक्यों में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। देखिए आज्ञा सूचक वाक्य जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं और उनके अनुतान सांचे भी भिन्न भिन्न होते हैं। सामान्य जो आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, जैसे देखिए बाहर बैठो, यहीं रुको, तो बाहर बैठो यहीं रुको, इसमें उच्च या जो आरोही सुर होता है इसका प्रयोग ही नहीं होता। जो 3 से हम लोग जानते हैं, इसका प्रयोग ही नहीं होता है। बाहर बैठो, यहीं रुको। लेकिन एक आज्ञा सूचक वाक्य ऐसा होता है जो निषेध को सूचित करता है, उसका जो अनुतान सांचा है वो 2, 3, 1 का होता है और वाक्यांत में अवरोही सुर होता है। अवरोही अर्थात निम्न सुर होता है। जैसे बाहर मत बैठो, तो मत में हम लोग ज्यादा प्रेशर देंगे। आप वहां न जाइए, मतलब वहां पर जाने से मना किया जा रहा है, आप वहां न जाइए। अब हम लोग आते हैं निषेध सूचक वाक्यों में। निषेध सूचक वाक्यों को अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। निषेध सूचक शब्द जैसे नहीं, मना, थोड़े ही, चुका, भला, रह, या निषेधवाची उपसर्ग जो है जैसे अ, अन, गैर, ना, ला इत्यादि, इन्हीं में आपको 3 या उच्च या इसे जो हम लोग कहते हैं आरोही सुर का प्रयोग करना पड़ता है। याद रखिएगा, निषेध सूचक शब्दों में ही आप 3 नंबर या उच्च पिच या आरोही टोन का प्रयोग करेंगे। उच्च, आरोही या 3 नंबर का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं नहीं रुक पाऊंगा। तो देखिए मैं नहीं रुक पाऊंगा, पाऊंगा 1, ये तो आप समझ लीजिए कि पूरा अवरोही है। उच्च में आ रहा है तो केवल और केवल 3। फूल तोड़ना मना है, तो देखिए मना है 3। यह काम गैर कानूनी है, देखिए गैर कानूनी, ये जो है गैर कानूनी, गैर जो है एक निषेध सूचक उपसर्ग है। तुम्हारी बीमारी लाइलाज है, ला किसी शब्द के आगे लग जाने पर वो नेगेटिव अर्थ देता है, लाइलाज जिसका इलाज नहीं है, लाइलाज। मैंने थोड़े ही उसे मारा था में तो आपको कम वजन देना ही है। मैंने थोड़े ही उसे मारा था, तो देखिए थोड़े ही में आप यहां पर उच्च सुर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ऐसे तो वह पा चुका काम, तो यहां देखिए पा चुका में आप उच्च पिच का प्रयोग कर रहे हैं, उच्च सुर का प्रयोग कर रहे हैं। वे तो वहां जाने से रहे, वे तो वहां जाने से रहे, तो देख रहे हैं भला यह भी कोई काम है। तो यहां पर आप देखेंगे तो भला में सम, यह भी में सम, लेकिन कोई काम है, यहां पर उच्च पिच का प्रयोग किया जा रहा है, उच्च सुर का प्रयोग किया जा रहा है, याद रखिएगा। यहां आप विशेष द्रष्टव्य देखिए, वक्ता की मन स्थिति, मनोवृत्ति, वक्ता श्रोता के सामाजिक संबंध और परिस्थिति आदि के कारण अनुतान सांचों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी अनुतान सांचे बताए गए हैं वो मानक है, उन्हीं का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन किसी की मन स्थिति या किसी की मनोवृत्ति या वक्ता और श्रोता जो आपस में 2 लोग बातें कर रहे हैं, उनका सामाजिक संबंध क्या है, परिस्थिति क्या है, इसके आधार पर अनुतान सांचों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वर्कशीट के रूप में केवल 4 वाक्य ऐसे मुझे लिखकर भेजिए जो अनुतान के आधार पर अर्थ बदलते हो। धन्यवाद।